वेलकम टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स के मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन में कैसे करा जाता है, फिजिक्स के क्वेश्चन क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीनेट में पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की, तो ज़्यादातर हम लोग फोकस रखते हैं कि बायो पे और केमिस्ट्री पे, क्योंकि हमारे वो बेसिक सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन फिजिक्स पे फोकस नहीं रख पाते हैं। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स क्या है, हमारे स्कोर को गेन करने में हेल्प करता है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ बेहतर क्वेश्चन जो हमारा मोस्टली रिपीट होते हैं, है ना। बार बार एग्जाम में उसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्वेश्चन उसी को घुमा फिरा के पूछते हैं, रिपीट करते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकंड ब्रेक आर अप्लाइड एंड वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन। तो क्या है, कार एक मूव कर रही है हमारे कितने 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। उसमें 2 सेकंड के बाद क्या होता है, कार ने ब्रेक लगाई, जैसे ही ब्रेक लगाई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है। ये क्वेश्चन है हमारे लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है ना। लॉ ऑफ मोशन में इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखे तो हम लोग पास होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया गया कार क्या मूव कर रही है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से, यानी कि वेलोसिटी हमारी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी u, जो कि हमारी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद क्या गिवन है इसमें, आफ्टर 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद क्या होता है, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड वेलोसिटी बिकम द 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद हम लोग ब्रेक लगाते हैं। तो 2 सेकंड हमारा ये क्या है, ये हमारा है टाइम। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, देन उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड द वेलोसिटी बिकम द 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि बाद में हमारे ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी रह जाती है, ब्रेक लगाने के बाद हमारी वेलोसिटी रह जाती है, यानी कि v जो रह जाती है आफ्टर ब्रेक 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है v गिवन है कि वेलोसिटी क्या है, आफ्टर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी सा हो गया है कि हमें क्या निकालना है, इसमें हमें खाली एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने बताया कोई ये फार्मूला हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको ही जब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हो जाता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे इक्वेशन क्या बन जाती है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो हमारे लिए क्वेश्चन इस क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गई। तो हमने क्या रख दिया, v की जगह पे v की वैल्यू रख दी। v की वैल्यू थी हमारी 15, u की वैल्यू थी हमारी 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो हमें गिवन था वो था 2 सेकंड, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाए 15 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 2, ठीक है। माइनस 15 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 7.5, जो कि है हमारा माइनस का। अब हम लोग अगर तो आंसर में चेक करें तो आंसर हमारे पास दो है, माइनस का 7.5 भी है और प्लस का 7.5 भी है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन देते हैं सी नेट वगैरह में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्यों देते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, बस खाली क्या प्लस और माइनस का फर्क है। जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, माइनस का लगा देते हैं, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर जो है हमारा माइनस का 7.5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा और किस तरह से हमने उसको सॉल्व कराया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ओम्स लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग उसमें देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे तो डायरेक्ट हमारा उसका आंसर आ जाता है। तो इसमें क्या पूछा, ओम्स लॉ। अगर तो हमें ये क्वेश्चन करना है तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, ओम्स लॉ पता होने चाहिए कि ओम लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ होता है हमारा ओम्स लॉ होता है v इज इक्वल टू आई आर। v मतलब v इज इक्वल टू वेलोसिटी, I जो है हमारा है वो करंट है, और R जो है हमारा है रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू आई आर,
तो हमने जब देखा ओम्स लॉ देखा, उसका देखा क्या पूछा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, ठीक है ना। तो हमें ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है हमारा रेसिस्टेंस, वोल्टेज, रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तो हम लोग देखें तो हमारे ओम्स लॉ में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है, तो हमारा ये क्वेश्चन तो ये तो हट गया। दूसरा हमारा रेसिस्टिविटी भी नहीं होती है, तो हमारे पास ऑप्शन बचे खाली दो, रेसिस्टेंस और वोल्टेज। तो वोल्टेज का तुम देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। तो I हमारा करंट है, V हमारा वोल्टेज, R हमारा है रेसिस्टेंस। तो V जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, या हम लोग लिख सकते हैं I जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। तो I क्या है हमारा करंट है, V क्या है वोल्टेज है। तो हमारा करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, करंट हमारा प्रोपोर्शनल हो गया हमारा वोल्टेज के, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से कट जाता है और हमारा बचता है खाली वोल्टेज। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं बार बार कि डायरेक्ट फॉर्मूला रखा और हमें आंसर मिल गया। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें आंसर लगाते हैं हमारा रेसिस्टेंस, जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है हमारा एक कांस्टेंट है, ये हमारा कभी भी किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम इज मैक्सिमम एट। ये पूछ रहा है जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है हमारा ऑसिलेशन से लिया गया है, ठीक है ना। और तो हार्मोनिक मोशन की हम लोग बात करें तो हमने क्या बनाया, एक सिंपल पेंडुलम बनाया, ठीक है ना। ये हमने एक बना लिया सिंपल पेंडुलम। तो इसको हमने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कराई, ये यहाँ तक के गया, ठीक है ना। और इसने यहाँ पे अपनी कोई वेलोसिटी करी होगी, v करी होगी 0, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे आया और फिर ये यहाँ पे गया, फिर दोबारा लौट के इधर गया, तो इसकी यहाँ पे भी इसने वेलोसिटी करी होगी 0। तो हमसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम इज मैक्सिमम। तो अगर तो हम लोग बात करें तो वेलोसिटी ऑफ एसएचएम मैक्सिमम कब होगी, मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिड वे या नाउ हियर, ठीक है ना। मेन पोजीशन क्या होती है हमारी, मेन पोजीशन ये होती है हमारे सेंटर पोजीशन को ही हम लोग मेन पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि जहां तक के हमारा जो है आंदोलन ऑसिलेशन हो रहा है, जहां तक के जा रहा है हमारा पेंडुलम, वो हमारी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो ये आंसर तो हमारा पूरी तरह से गलत हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे हो जाएगी, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, जहां पे भी हमारा ऑसिलेशन बिल्कुल स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, v जो हो जाएगा मैक्स हो जाएगा। तो v मैक्स हमारा कहाँ पे होगा, v मैक्स होगा हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मान लोग आते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। ये क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है हमारे साधारण दर्पण की है, फोकल लेंथ पूछ रहा है प्लेन मिरर की हमारे। तो प्लेन मिरर क्या होता है हमारा, वही मिरर जो हम लोग देखते हैं कि घर में यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। तो हमने एक प्लेन मिरर बना लिया, इसकी एक साइड हमने पॉलिश कर दी। अब क्या पूछा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ उस लेंथ को बोलते हैं हम लोग जहां पे हमारी जाके जितनी भी जो भी रिफ्लेक्शन होकर लाइट आ रही है वो एक जगह जाके एकत्रित होती है, यानी कि जहाँ इकट्ठा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अगर तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लाइट को जैसे ही हम लोग डालते हैं इसमें ग्लास पे, उस मिरर पे, तो ये रिफ्लेक्ट करके चली जाती है वापस, तो 100% क्या हो गई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये जाके कहाँ मिलेगी, कोई अंदाजा नहीं हमें कहाँ पे मिल रही है, कोई भी अनुभव नहीं है इसका। दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर तो हमने किसी एंगल पे हमने लाइट दी तो क्या होता है, ये एंगल से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इरेज कर देते हैं इसको। अगर तो किसी एंगल पे दिया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और कहीं दूर कहीं पे भी जाके इंफिनिटी पे कहीं पे जाके मिलती है ये। तो हमें नहीं पता ये कहाँ पे मिल रही, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं मिरर में तो लाइट कहाँ पे जाके इकट्ठा हो रही है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, इन्फिनाइट, क्योंकि वो किसी इंफिनिटी बिंदु पे, इन्फिनाइट पॉइंट पे, अनंत पे जाके एकत्रित होगी लाइट और वहां पे जाके क्या बनेगी, उसकी फोकल लेंथ बनेगी। तो इसके हमारा आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। 2021, 21, 22, 23, 24 और 25 में भी लास्ट रिसेंट ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ज्यादा फोकस करना है जो वन लाइनर होते हैं और बहुत ज्यादा रिपीट करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो क्या पूछा, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड, न्यूटन का पहला नियम क्या है।
हम लोग बहुत क्लास 8-9 में पढ़ते हैं। तो न्यूटन का पहला नेम क्या है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जड़त्व का नियम। यानी कि अगर तो कोई भी वस्तु अगर तो हमारी गतिमान अवस्था में है, यानी कि वो चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। या कोई भी वस्तु अगर तो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में जिसमें यूनिट्स पूछते हैं। ठीक है ना, यूनिट्स की अगर तुम लोग बात करेंगे तो यूनिट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारी एसआई यूनिट और दूसरी होती है सीजीएस यूनिट। ठीक है ना, एक होती है हमारी एसआई यूनिट और सेकेंड वन होती है हमारी सीजीएस। ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, मोस्टली जो हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन में वो एसआई यूनिट ही पूछता है। किसकी पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको अगर तुम्हें पता हुआ, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तुम्हें पता होगा। इसका आंसर है हमारा टेस्ला। ठीक है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला होती है। लेकिन अगर तो यही क्वेश्चन हमारा सीजीएस यूनिट पूछ लेता, ठीक है ना, अगर तो इसी क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकता है सीजीएस यूनिट बताइए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो सीजीएस यूनिट जो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है हमारी गॉस। ठीक है ना, तो एक रिलेशनशिप बनती है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है ना, ये हमारी क्वेश्चन बनती है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसको पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इफ वेलोसिटी इज डबल व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है अगर तो हम लोग किसी भी वस्तु की वेलोसिटी को, वेग को बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉर्मूला है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमारा एक पेट फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालते हैं तो पहले क्या कह रहा है, अगर तो हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दे तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो वेलोसिटी का हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पे, K इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर तो इसी को हम लोग लगाएं, मान लिया हमने K1 इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो हमने इसको मान लिया K2 इज इक्वल टू 1/2 m2v²। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या था, वेलोसिटी हमारी v1 जो थी हमारी v थी, v2 जो है हमारी होगी 2v। ठीक है ना, तो वेलोसिटी हमने क्या कर दी, डबल कर दी, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन कट जाएगा, m से m कट जाएगा। तो हमारी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप K1 इज इक्वल टू v² से v² भी कट जाएगा। K1 इज इक्वल टू K1/K2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, और इसको ही अगर तो हम लोग, एक मिनट, K1/K2 इज इक्वल टू 1/2। तो K1 हमारा क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, 2K1 इज इक्वल टू K2। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारी। ये हमारा क्या था, K1 इज इक्वल टू हाफ mv², K2 इज इक्वल टू हाफ m2v²। तो यहाँ पे हमारा जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा K1/K2 इज इक्वल टू v²/2v का स्क्वायर। 2v का स्क्वायर हो जाता है हमारा K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू v²/2v हो जाएगा हमारा 4v²। v² से v² कट जाएगा और रिलेशनशिप आ जाएगा यहाँ पे K1/K2 इज इक्वल टू 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 4K1 इज इक्वल टू K2, यानी कि K2 क्या हो गया हमारा, K2 इज इक्वल टू 4K1। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है हमारी, 4 टाइम्स बढ़ती जा रही है। अगर तो हम लोग वेलोसिटी को दुगना करते हैं, ठीक है ना, यानी कि वेग को अगर तो हम लोग डबल करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बिकम 4 टाइम।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप बनता है, इसके लिए भी हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, फार्मूले की रिक्वायरमेंट थी। अगर तो हमें फार्मूला पता है तो आंसर हमारा डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेव नेचर नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना, कह रहा है तो वेव नेचर है वो नहीं एक्सप्लेन करता है, क्या नहीं एक्सप्लेन करता है ये बताना है। ठीक है, तो वेव नेचर क्या नहीं एक्सप्लेन करता है हमारा। हम लोग बात करें, अगर तुम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या मानते हैं, लाइट को हम लोग मानते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम लोग लाइट को पार्टिकल मान रहे हैं तो हमारे वेव नेचर इसको इफेक्ट इसको हमारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लाइट क्या है, लाइट हमारी पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे आएगी एच न्यू मानते हैं, आएगी लाइट के पार्टिकल्स आके वापस चले जाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स लाई इन द विजिबल रीजन। ठीक है ना, इसके लिए ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, उसमें कौन कौन सी लाइट्स आती हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसमें हमारे 5 लाइन्स होती हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। ये इसको हम लोग फंड भी बोलते हैं, पी साइलेंट होता है यहाँ पे। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, तो लाइमन, बार्मर, पास्चन और ब्रैकेट। बात करें सबसे पहले हम लोग लाइमन की, तो ये जो होती है हमारी लाइमन, बार्मर, पास्चन और ब्रैकेट। तो जो बार्मर हमारी ये होता है हमारा विजिबल, और जो पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं यूवी लाइट, यूवी रेस, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको यूवी रेस बोलते हैं हम लोग लाइमन को। और जो पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विच ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन लाइज इन द विजिबल रीजन, यानी कि विजिबल रीजन में तो कौन सी हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल की लाइन आएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर तुम लोग इसको देखें तो इसमें पता चलता है हमारा लाइमन जो हमारी यूवी है, कि बार्मर जो है विजिबल है। तो विजिबल की बात करें तो हमारी कौन सी है, बार्मर है। बार्मर जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो हमारे विजिबल रीजन में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, 3 चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस q माइनस q एंड प्लस q प्लस स्मॉल q, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन चार्ज q। यानी क्या कह रहा है, ये थोड़ा सी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो कह रहा है 3 चार्जेस, यानी कि 3 चार्जेस हैं जो कि प्रेजेंट हमारे किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमने बना लिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है ना, वो कह रहा है कौन कौन चार्जेस प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लिया हमने प्लस q, और यहाँ मान लिया हमने माइनस q, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग प्लस का स्मॉल q। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज q, यानी कि हमको फोर्स बताना है कि q चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा होगा। तो बेसिक सा नियम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, प्लस प्लस हमारे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर तुम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, प्लस q है, चार्जेस पूछ रहा है इस पे हमारा स्मॉल प्लस क्यू पे, यानी कि इस पे चार्जेस पूछ रहा है कि किस तरफ क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा। हमें क्या बताना है, खाली डायरेक्शन बतानी, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। तो इसलिए हमें कोई भी इसमें इक्वेशन नहीं लगानी, खाली सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चार्जेस देखते हैं। तो ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू पे क्या करेगा, हमारा रिपल करेगा, तो इसका हमारा फोर्स जाता है डायरेक्शन में इधर। ठीक है, फिर दूसरा जो है ये है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारी डायरेक्शन क्या बनती है, ये डायरेक्शन हमारी बनेगी कुछ
इस मीडियन में, मिड में जाके, ठीक है ना। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये किस लाइन को ज्वाइन करेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बताना, तो हमें खाली डायरेक्शन बतानी है कि किस लाइन को ज्वाइन कर रहा होगा। तो हम लोग देखें तो एक तो लाइन हमारी ये जा रही है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसी लाइन को आगे ज्वाइन करेगा। तो ये कौन सी लाइन है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लस क्यू माइनस क्यू, पहले ही ऑप्शन हमें मिल गया। सेकंड ऑप्शन क्या था, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू प्लस क्यू माइनस प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो इसमें तो हो ही नहीं सकता ना ये, क्योंकि वो प्लस क्यू पे ही पूछ रहा है चार्जेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू प्लस क्यू और माइनस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट कैरिंग द सोलेनाइड बिहेव लाइक आ, यानी कि एक सोलेनाइड है, सोलेनाइड होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनाइड, थोड़ा सही से बना देते हैं, ये हमारा सोलेनाइड आएगा। तो लिखा है करंट कैरिंग द सोलेनाइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और करंट नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अगर तो पहले हम लोग ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हटा के भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं खाली हम करेक्ट आंसर के पीछे पड़े। इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब करेक्ट आंसर के पीछे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन को रिमूव भी करना आएगा, ठीक है। तो रिमूव क्या कर सकते हैं, करंट कैरिंग द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में तो हो ही नहीं सकता, सॉलिनॉइड है क्योंकि ये, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा करंट कैरिंग द कॉइल और दूसरा है बार मैग्नेट, ठीक है ना। अगर तुम लोग करंट की बात करें, करंट होता है हमारा आई, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया, तो ये मूव करते 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 कहाँ जाएगा, यहाँ तक के आएगा। तो एक डायरेक्शन हो जाएगी हमारे, वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन पे करंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएंगे, दो पोल्स बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा पोल, एक ये बन जाएगा पोल, ठीक है ना। माइनस पर एक पोल बन जाएगा हमारा माइनस, दूसरा पोल बन जाएगा प्लस। तो इसी की तरह क्या होता है, अगर तुम लोग बार मैग्नेट की बात करें, ये हमारा कोई बार मैग्नेट है, इसमें क्या होता है, हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। इसमें क्या होता है, इसमें भी मूव करता है इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा बार मैग्नेट। तो जिस तरह से बार मैग्नेट में हमारा मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से हमारा सोलेनाइड में करंट भी मूव करता है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे बार मैग्नेट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं इसमें एग्जाम में, ज़्यादातर फॉर्मूले बेस होते हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने हैं कि किस टाइप के फॉर्मूलेस होते हैं ना। एक लिस्ट बनानी है कि फॉर्मूले लिखने हैं उस पर, क्योंकि हम लोग जैसे होते हैं जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम्स होती है कि वो फॉर्मूले नहीं लिख पाते या फॉर्मूले नहीं याद कर पाते। ज़्यादा फिजिक्स क्वेश्चन इसी वजह से नहीं हो पाते क्योंकि उनको फॉर्मूले नहीं याद है। तो हम लोग ज़्यादातर फॉर्मूले पर ट्राई करना है, फोकस करना है। और अगर तो आपको फॉर्मूले की लिस्ट चाहिए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।